विष उपविष के बारे में है। तो विष की ये बात हम देख चुके हैं कि जिसके देखने मात्र से मनुष्य को विषाद हो जाए, इसलिए विष नाम है। रसकर्म हेतु अति उपयोगी है, इसलिए विष उपवेश का यहाँ वर्णन भी आता है, नहीं तो अदरवाइज अगध में हम लोग भी डिटेल से कर लेते हैं। यहाँ दोबारा इसीलिए आया क्योंकि रसकर्म में पारद के बंधन वगैरह में यूज है। बात आने लगती है अब संख्या की, विष की संख्या, उपविष की संख्या। संख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछेगा, और किसी के विष अलग है, उपविष अलग है, और इतना ज़बरदस्त कन्फ्यूजन चलता है इसमें, अगर आपने जरा सी लापरवाही बरती तो ये याद नहीं बचेगा आपको। तो आप ये वाला ट्राई करना जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ आपको, आप याद करो, मैं लिख रहा हूँ, आप याद करो। याद करो, सभ्य नौसा, सभ्य नौसा। हमारी तरफ इधर हरियाणा में नौसा बोलते हैं दूल्हे को, जो दूल्हा होता है ना, ठीक है, ग्रूम, ठीक है। सभ्य नौसा, नेग में तरंग ले, नेग में तरंग ले। नेग बोलते हैं जैसे ये मान सम्मान नहीं मिलता शादी वादी में और ऐसे, ठीक है। तो नेग में पैसा वैसा नहीं लेना, बस आनंद की तरंगे लो, आनंद लो बस। सभ्य नौसा, नेग में तरंग ले, ठीक है। लेकिन नौसा कहाँ माने, मान लो तो डराना तो पड़ता है ना, नहीं लिया मान लो उसने, नहीं मैं तो पैसे लूंगा, तो क्या होगा, वरना, ठीक है। अगर उसने वरना राजा रतन सिंह, एक राजा है जिसका नाम है रतन सिंह, ठीक है, राजा रतन सिंह, ठीक है। राजा रतन सिंह क्या करेंगे, विष उपविष से पासा पलट देंगे, विष उपविष से पासा पलट देंगे, पासा पलट देंगे, ठीक है। सभ्य नौसा, नेग में तरंग ले, वरना राजा रतन सिंह विष उपविष से पासा पलट देंगे। उसके लिए वार्निंग है ये, अगर तू सभ्य है, कल्चर्ड है, सिविलाइज्ड है, तो ये फालतू के काम क्यों करता है। नेग में तरंग ले, वरना राजा रतन सिंह पासा पलट देंगे। अब आप देखना, सभ्य, सा भा और यह सभ्य, ठीक है, सारंगधर, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर, ठीक है। नौसा है ये, सभ्य नौसा, ठीक है। नौसा से याद रखना 9 एंड 7, ठीक है, 9 एंड 7, विष एंड उपविष। तो सारंगधर के, भाव प्रकाश के और योग रत्नाकर के, इन लोगों के विष 7 है और उपविष, विष 9 है और उपविष जो है 7 है, ऐसे याद रखना, नहीं तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। नेग में तरंग ले, ठीक है, तरंग से याद रखना रस तरंगणी, ठीक है, रस तरंगणी का क्या, नेग, ठीक है। ने से याद रखना 9 और गा से याद रखना 11 है, ठीक है। तो ये बना 9 11, विष एंड उपविष। तो विष 9 हो जाएंगे रस तरंगिणी के, और उपविष रस तरंगिणी कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। सभ्य नौसा, नेग में तरंग हो गया। राजा रतन सिंह, ठीक है, राजा रतन सिंह, राजा से याद रखना आप राज निघंटू, ठीक है। रतन से याद रखना रस रतन समुच्चय, कितना तो कर लोगे ना रतन से, राजा रतन सिंह तो रस रतन समुच्चय, ठीक है। पासा, पासा से याद रखना 5 और 7, पासा 5 एंड 7, विष एंड उपविष, पहले विष है फिर उपविष है, तो 5 विष है और 7 उपविष है। बस इससे बाहर संख्या नहीं पूछता वो, ठीक है। संख्या में इतना ही पूछता है और इतने से ही आपको परफेक्टली याद हो जाएगा ये, ठीक है। ये लाइन बस आप याद करो जो ऊपर आपको लिख दी है। सभ्य नौसा, एक सिविलाइज्ड जो नौसा है, समझदार है, सभ्य नौसा, वो नेग में तरंगे ले केवल, ठीक है। वरना क्या होगा, राजा रतन सिंह उसका पासा पलट देंगे, ये याद रखना, ये सारी काउंटिंग जो है याद हो जाती। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे में यही आपको देखेंगे कि विष के जो ये 5 और 7 और 9 और 11 ये जो भेद चल रहे हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, वो नाम भी पूछा करता है, ठीक है। तो वो भी आपको याद कराएंगे जितना जितना इसमें आता जा रहा है।